ओम शांति। आज 6 नवंबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली का विषय है आज का सर्व खजानों से संपन्न बनो। दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। और ये मुरली बाबा ने चलाई थी 30 नवंबर 1992 को। 30 नवंबर 1992। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले, हर एक बच्चे को। और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं, आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है, स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, विनाशी खजानों की प्राप्ति है। इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ और खाली हाथ जाएंगे। खाली होकर जाना। कोई भी आत्मा कुछ अपने साथ लेकर नहीं। आप क्या कहेंगे? हम भरपूर होके जाएंगे। कैसे भाई? संस्कार लेके जाएंगे। जैसे आए थे वैसे जाएंगे। संस्कार लेके जाएंगे। जैसे आए थे वैसे जाएंगे। खाली हाथ जाने में और भरतू हाथ जाने में और जैसे आए थे वैसे जाने में क्या अंतर है? दुनिया वाले देह को देखते, देह की वस्तुओं को देखते, समझते कि जो कुछ भी हमने यहां आके इकट्ठा किया हम वो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे। संसार का कुछ भी, एक कतरा भी, एक छोटा सा परमाणु भी, कोरोना भी कोई परम धाम नहीं लेके जा सकता। जो यहां हमने प्राप्त किया यही हमको छोड़कर जाना है। हम आत्मा जैसे आए थे वैसे हमको जाना है। अच्छे और बुरे संस्कार तो आत्मा में जाते हैं ना। अब आपका दूसरी पॉइंट थी कि जो आम हमारे बीके भाई बहने कहते हैं कि हम भरतू हाथ जाएंगे। कहते हैं भरतू हाथ, भर के हाथ तो कुछ भी नहीं जाएंगे, हाथ भी नहीं होंगे। परंतु ये कहना कि हम अच्छे संस्कार लेकर जाएंगे, अच्छे गुण लेकर जाएंगे, परंतु ये सिर्फ कहने की बात है। हम उतने ही गुण लेकर के जाएंगे, वही संस्कार बनाकर जाएंगे जिन गुणों और संस्कारों के साथ हम आत्माएं परम धाम से आई थी। जिन गुणों और जिन
संस्कारों के साथ हम आत्माएं थी, जितने संस्कार बनाए हुए थे, जैसे बनाए हुए थे वैसे ही बनाकर जाएंगे, ताकि हम अगले कल्प में उसी प्रकार से आ सके। तो ना भी सुनेंगे मुरली तब भी जाएंगे। हाँ, बाबा मुरली ना सुनेंगे, ज्ञान ना सुनेंगे तब भी जाएंगे वो तो। सबके साथ है, लॉ सबके लिए है। जो 100% शुद्ध आया था वो जाने से पहले 100% शुद्ध बन के जाएगा। 70 वाला, 60 वाला, 50 वाला, 10 वाला, 2 नंबर वाला उतने ही नंबर पर बन के जाएगा, उससे जरा सा भी कम और जरा सा फालतू नहीं हो सकता। ये दुखी होकर ना जाए भाई, जाएगा जो जैसे आया है वैसे तो जाएगा। वो तो टाइम बताएगी। भाई टाइम का क्या मतलब, जो ज्ञान है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई तो हमको समझनी है ना। सच्चाई ये है, बर्तू हाथ जाएंगे, वो खाली हाथ जाएंगे, ये एक टेम्परेरी झूठा लालच है। ये सही बात। भ्रमित करने वाली बात है ना। बिल्कुल, चमचे जाएंगे चमचे नहीं जाएंगे। ठीक है, आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं, सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना। अब कोई वंचित तो नहीं रह गया है, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो, क्या मिल रहा है इस ज्ञान खजाने से? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। इस समय इस ज्ञान के आधार पर आप जहां इतने फंसे पड़े थे, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, जितना जितना ज्ञान आपको समझ में आता जा रहा है, उतना उतना आप इन झमेलों से अपने आप को मुक्त करते जा रहे हो ना। अब जिसको जितना समझ में आया उतना तो करेगा, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता ना। अब इसको समझ में आ गया कि ये मेरे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, क्यों बेकार में इसके मोह में फंसूं। इस कमरे में रखा हो तो उस कमरे में रखा हो, ये खाए या वो खाए, मैं तो उतना ही खा सकता हूं जितना मैंने खाना है। अरबों रुपया मेरे हाथ में रखा रह जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं चला जाऊंगा, पकड़ के बैठा रहूं, चाहे बैंक में भी नहीं रखे मैंने, नहीं जाएगा साथ। तो इसलिए क्यों ना समय पर बांट के जाऊंगा तो उनसे लेने का अधिकारी बनूंगा, छोड़ के जाऊंगा तो क्यों देंगे भाई। बांट के जाऊंगा, दे के जाऊंगा तो उनसे लेने का अधिकारी बनूंगा। छोड़ गया तो मुझे मिलने वाला नहीं है। क्या मेरे को दिया था? मेरे को तो नहीं दिया तुमने, मैं क्यों दूं? जीवन मुक्त, मुक्ति धाम में जाएंगे और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। जीवन भी मुक्त है, कोई बंधन नहीं लगता, और इन झमेलों से भी अपने आप को क्या करते जा रहे हैं? मुक्त। इस देह से भी क्या करते जा रहे हैं? मुक्त। कि ये देह भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है, हमने तो फिर जाकर नया शरीर लेना ही लेना है, चाहे आज जाए, चाहे कल जाए, चाहे जब जाए। जब तक इस शरीर के साथ हमारा हिसाब किताब है, हमने इस शरीर के साथ रहना है। अगले सेकंड हिसाब बराबर हुआ, हमने यहां से मुड़ के भी नहीं। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति देव
पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात है कि मुक्ति धाम में जाएंगे, आगे जाकर कैसे देवता बनेंगे, वो तो भविष्य की बात है, वो तो जो बनना होगा बनेंगे। परंतु अभी भी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को अनुभव कर रहे हैं। अभी भी मुक्त जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो। जिन बातों से दुनिया वाले दुखी हों, हम दुखी नहीं होते। क्या हुआ? हिसाब बराबर। क्यों दुखी हो भाई? अभी कोई विकार नहीं आता। कोई भी विकार आता तो उस समय नहीं तो थोड़ी देर बाद पता लगता, अरे भाई बेकार बेकार किया, दुखी होते। और जितना कोई समझता जाता उतना विकारों से क्या होता जाता? मुक्त होता जाता। कि क्यों करे भाई, क्यों जाए, क्यों गुस्सा करे, क्यों काम विकार में जाए, क्यों लोभ में फंसे, क्यों मोह में फंसे, किस बात का अहंकार? ये हमारे तो है ही नहीं, एवं ही पकड़ रखे मेरे मेरे मेरे। मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो। विकार आता भी है तो विजयी बन जाते हो। गुस्सा नहीं करना, क्यों करें गुस्सा? तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ विकल्प, ये कर लूं वो कर लूं, ये जो बाबा ने कहा है बस वही करना है ना, उन सब विकल्पों से क्या हो गए? विकर्मों से मुक्त हो गए। यही जीवन मुक्त अवस्था है। हमारे जीवन में विकार नहीं है, बुराइयां नहीं है। जितने जितने अवगुण निकलते जा रहे हैं उतनी जीवन मुक्ति होती जा रही है ना। कितने बंधनों से मुक्त हो? चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं। कितने बंधनों की रस्सियां हैं? बेटा, परिवार, माँ बाप, सास ससुर, वो बंधनों की रस्सियां कट गई कि ये आत्माएं हैं, मैं मर गया। ये अपने अपने हिसाब से व्यसनों के बोझे, विकर्मों के बोझे, पाप कर्मों के बोझे और संसार का, ये मेरा मकान, ये मेरी ये जहाज और मेरा घर, मेरा ये गाड़ियां और ये जितने भी है उनके अंदर बुद्धि फंसी पड़ी। भाई मेरा तो कभी खत्म होता ही नहीं। यदि नहीं खत्म होता है तो उतना बंधन में बंधा रहेगा वो। अब ये किसकी समझ में आएगा वो उतना मुक्त होता जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुक्त नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। आप तो वे नहीं हो ना। दुनिया वाले ऐसा करते हो परंतु आप तो उतना नहीं करते हो ना। कम तो हुआ है ना भाई। यदि पूरा खत्म नहीं हुआ, कम तो हुआ है। और यदि ज्ञान को अच्छी रीति समझते जाएंगे तो बिल्कुल कम हो जाएगा और बिल्कुल ही नहीं रहेगा। खत्म हो जाएगा। आप तो मुक्त हो ना, बाकी कोई मुक्त हो या ना हो, हर एक अपने आप को ही कर सकता है। दूसरों से क्या आप क्या करता रहे वो? तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो तो ज्ञान के खजाने से विशेष हर एक आत्मा को क्या मिल रही है? मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा याद। दूसरा क्या है? याद अर्थात योग। याद अर्थात
योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर। जितना जितना याद याद माना, याद माना बाबा की श्रीमत पर चलना। याद का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतने खजाने, शक्तियों के खजाने अनुभव करेंगे। जितना चलेंगे उतना सफलता मिलती जाएगी, उतना अनुभव होता जाएगा, उतना अनुभवी बनते जाएंगे। क्या बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसके अनुभवी बनेंगे ना। कितनी शक्तियां हैं, बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हैं, उदाहरण के लिए, समझाने के लिए। लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण का की हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रतन, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव करते होता है? सेवा करने से क्या मिलता है? खुशी मिलती। तो सबसे बड़ा खजाना अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। 5वां, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी। पहले है माता पिता की दुआएं। कौन से माता पिता है? बाप ब्रह्मा बाबा, माँ और शिव बाप। वो दुआएं कब देते हैं? वो भी दुआएं देते हैं कभी? जब उसका कहना मानो। भाई माँ बाप कब दुआएं देंगे? जब उनका कहना मानो। तो कहना मानो तो दुआएं, ना कहना मानो तो बद दुआएं। वो कुछ कहते नहीं, मिल जाती है। वो कहते नहीं कुछ भी। ये नहीं कि बाबा माँ बाप कहते हैं बेटा बेटा मेरा अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। इससे नहीं होता। इससे होता है कि उनका कहना माना। माँ बाप के कहने की जरूरत नहीं है कि तेरा कल्याण हो, पुत्रवान हो, आयुष्मान हो। ऐसा कहने से नहीं होता। जब आप माता पिता का, रियल माता पिता का, परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ का कहना मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते आयुष्मान भव, ऑटोमेटिक लंबी आयु के अधिकारी बन जाते हैं। मतलब सब कुछ, धन संपदा सब कुछ हमारे गुणों को धारण करने से, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने से दुआएं मिलती। सबसे से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं।
दुआएं। दुआएं तो दुआएं। कैसे उड़ाते हैं ये दुआएं? जब मैं शमशान में पहली बार, समझो कुछ समय में, एक माता ने आके कहा, बेटा हम बहुत दुखी थे, आपकी बातों ने हमारे दुख को दूर कर दिया। उसने ताकत भर दी कि अच्छा काम कर रहा हूं। शक्ति आ गई। हाँ, मतलब क्योंकि दुआ है ना, उनको कुछ मिला, उन्होंने दुआ दी तो इधर ताकत आ गई, उड़ गई। मतलब इसी प्रकार से जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके प्रति जो शुभ भावनाएं सबके दिल से निकलती हैं, तो वो दुआएं, चाहे वो उन्होंने कहा चाहे कोई ना कहे, मतलब कहने का है कि उड़ता तो है ना, दूसरे को खुशी मिली है, वो कुछ भी ना कहे परंतु हमें लग रहा है कि उसको खुशी मिली है, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जो है आपने शिव बाबा और माता ब्रह्मा बता दी, हाँ जी, यही है। यही है। लेकिन जो जन्म देकर बच्चे की पालना करती है माँ बाप, वो तो अपने कर्मों का हिसाब बराबर कर रहे हैं, कर्ज उतार रहे हैं। वो किसी जन्म में उन माता पिता ने पालना ली थी, अब वो पालना दे रहे हैं। जो प्यार लिया था वो प्यार दे रहे हैं, जो कर्जे लिए थे वो कर्जे दे रहे हैं, जो गालियां खाई थी वो गालियां दे रहे हैं। हल्का सुख है। इस संसार के अंदर जितने भी रिश्ते हैं सारे मतलब के हैं, कार्मिक अकाउंट बराबर करने के हैं। जिस सेकंड उसके साथ हिसाब बराबर हो गया, उम्र नहीं देखी जा रही थी कि अभी अभी शादी हुई, अभी अभी अलग हो गए, हिसाब ही इतना था। नहीं साहब, अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी चला गया, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ और मां मर गई। और तो ये माँ बाप ऐसे कभी मरते नहीं, परमानेंट है। अगले जन्म में मिल जाए। अगले जन्म में मिल गया, अगले जन्म भी परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा ही हमारी माँ है। हर जन्म में वो हमारा पिता और माता है। ये तो हर जन्म के अलग अलग है। अलग अलग बाप मिलेंगे, अलग अलग माताएं मिलेंगी। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है भाई, तो माननी पड़ेगी साहब। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही बन जाते, स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग का के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न बन जाए। होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी, जरा भी हलचल नहीं होगी। जब खाली हैं, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। हलचल कब होती है? खाली होते हैं। अध जल गगरी छलकत। तो इन खजानों को चेक करो मटका खाली होता है झलकता। कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, इन सभी खजानों से क्या हो? भरपूर हो। वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा मिले हैं, एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसी गलती तो नहीं की है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है, लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया, पिया, मौज किया और खत्म।
एक तो है वो। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। जमा कैसे होता है? बांट दो तब जमा होता है। बैंक में रखने से जमा नहीं होता, अपने पेट में रखने से जमा नहीं होता। तीसरे है जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते। बोरी वाली बात। खेत में बो दिए तो बढ़ गया, उसने ऐसे कैसे रख दिया, आएगा बुढ़ा दे दूंगा, ये ले तेरी बोरी दे गया था अनाज की, ये ले। ये सब कुछ बच्चों का। हाँ, ये सब कुछ बच्चों का। कौन से सपूत बच्चे पता नहीं। मतलब है कि उसने बो दिया और बो के फिर वापस कर दिया, सपूत ही है। बो के बढ़ा करके दिया। हाँ। क्योंकि एक बोरी बोई तो उसकी 10 बोरी 20 बोरी 5 बोरी 6 बोरी बनी, ठीक है नहीं। उसने वैसे के वैसे रखी, ये ले, उसका गल जाएगा। और एक ने वो खेत में डाल दी बगैर टाइम बोई और वो सड़ गया। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते तो देखना है कि मैं कौन हूं, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला। जितना खजानों को स्वयं के प्रति कार्य में लगाते, अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता जाता है। खजाना बढ़ाने की चाबी क्या है? मेरा बाप। खजाना बढ़ाने की चाबी सबको बांट। हाँ, खजाने को जितना खर्च करो उतना बढ़ेगा। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्वयं प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनाता है। आपने ज्ञान के एक पॉइंट को अपने जीवन में प्रयोग किया तो उससे आपका अनुभव बढ़ गया। जो खजाने की प्राप्ति है वे जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है, तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है, तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना ये है लेना। तो मैंने मुरली सुन ली, कोई मतलब नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। सुन ली तो क्या हो गया, सुन ली, परंतु उसको क्या किया कि सुनाने समय पर कार्य में लगाया, उस बात को समय पर कार्य में प्रयोग किया, ये है लेना। आपने समय पर यूज नहीं किया, आपके पास थी ही नहीं, सुनी तो थी परंतु वो वहीं रख के आगे। इस कान से सुनी से निकाल। हाँ, आके प्रयोग करो तब तो आपने लिया, आपके पास है, नहीं तो वहीं छोड़ के आगे डायरी, तो कैसे काम चलेगा। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, मुरली सुनी और चले गए, जैसे गए वैसे आए, जैसे आए वैसे गए, कोई फर्क नहीं। कथा सुनी और कोई असर नहीं। तो बाप दादा मुस्कुराते हैं, बाप भी मुस्कुराता है और दादा भी मुस्कुराता है, अव्यक्त है ना ये। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं। जब कोई मुसीबत आई, कोई परिस्थिति आई, बाबा ने इसके लिए क्या कहा था, तब पॉइंट प्रमाण याद करते हैं। कैसी समस्याएं आए मतलब के लिए, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण, उस पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं।
ऐसा करना है, ऐसे नहीं करना है, रिपीट करते हैं, सिर्फ कहते हैं, याद करते रहते हैं, एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत हो भी हो वही करते रहते हैं। बाबा ने कहा है काम विकार में नहीं जाना, पर क्या करूं, अच्छा कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे। फिर बाबा ने क्या कहा, वो लेके थोड़ा आए, वो तो वहीं छोड़ आए। लेके आए मीन्स अपने जीवन में अप्लाई कर दिया। क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है करना ही नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन फेल भी होते रहते हैं, फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है, ये जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, बोलते हुए भूलते कैसे हैं भाई। अच्छा छोड़ रहे हैं, दबाव आता है, रोज यही सुनाता है, वो चिकना मतलब बोल रहे हैं कि काम विकार में नहीं जाना, जा रहे हैं, फिर क्या क्या है, बोलने के लिए थोड़ा ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है अप्लाई करने के लिए। प्याज लहसुन नहीं खाना है बाबा कहते हैं, पर क्या करूं, आज तो खाना पड़ेगा, भूखा मर जाऊंगा, नहीं तो मजबूरी है। तो उनको क्या कहेंगे, सुनने वाले बस। यदि वो जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते तो वो क्या है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया या आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे, सुनने वाले बस। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, खजाना अपने आप को तो यूज नहीं करता, तो कामयाब ज्यादा नहीं होता। लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती। ऐसे ये जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन, आप हो व दूसरे मालिक हैं, है ना। तो मालिक का काम क्या होता है, खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और काम पूरा हो जाए, फिर सहन शक्ति जी आए।
समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया, अभिव्यक्ति में आ गया, पता लग गया कि इसको गुस्सा आ रहा है। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो उसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम? सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा रहना चाहिए? छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूं। तो ये मालिक पने का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ, कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला हुआ है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना, स्वयं को भी प्राप्ति करा, दूसरों को भी प्राप्ति कराना। उसमें नंबर वार बन जाते हैं, नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी एक है, सबको एक रस है, फिर नंबर वार क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं ले, लाभ नहीं ले। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता। इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है, होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो। कौन से क्या बनो? सुनाने वाले, गुस्सा आ जाएगा बाबा को। समाने वाले, यूज करने वाले, खर्च करो, जो ज्ञान मिला है उसको अप्लाई करो अपने जीवन में, प्रयोग करो उसको। यूज करने की विधि से आप भी सिद्धि को प्राप्त कर करो, अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो, अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो, प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो, ऑर्डर करते ही, ऑर्डर करना नहीं आता, बाबा पूछ रहे ऑर्डर करो, करना मालिक को ही ऑर्डर करना आना चाहिए। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता, वे सोचेगा कहूं या ना कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाप अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है ना, करो खर्च। जितना मर्जी। हाँ, बाप का है, जो बाप का वो हमारा। बाप ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है, रिजल्ट में देखा
देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, उसको ज्ञानी कहेंगे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो। ज्ञानी तू आत्मा हो, ज्ञान अपने जीवन में धारण करने वाली आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा। चेक करो ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहां तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व का मालिक महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान धारण करो। लक्षण समान धारण। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वे विश्व के महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? हम अपने खजाना अपने लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। हर समय दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती हैं? जो स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी और कुछ नहीं आता नहीं और कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता,
कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है। दुआएं देने शुरू कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगी? इसमें कोई मेहनत नहीं है, दुआ देने में क्या है? सबको भला करना, अपना भला आप ही होता है। करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ कर रहा है या मेहनत रही है। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा, दिव्य गुण शक्तियां आपे ही आ जाएगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो भी आपको क्या देनी है? दुआएं देनी। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना, अंडरस्टूड है। दुआएं लेना और दुआएं देना, ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है, बाकी सारी बातें तो अपने आप ही आ जाएंगी। इसकी विधि है 2 शब्द याद रखने की। विधि क्या है? 2 शब्द याद रखो। एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा। शिक्षा, क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते हैं ना। जब चित्रों से दुआएं लेते हैं तो कभी आपने प्रैक्टिकल उनको कुछ दिया होगा, तभी तो दुआएं। दुआ करो, रहम दो, कहते हैं ना सब। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई बल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं।
क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि मैं तो परवश हूं। क्या समझ में आई बात? मैं तो परवश हूँ। कौन कहेगा? दुआएं मतलब लाइन नहीं सुनी? जिसको गुस्सा आ रहा है वो हमें ये याद दिला रहा है मैं तो मजबूर हूं, परवश हूं। लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो दुआएं मिली ना। बाबा तो कैसे फंसाता है। वो गुस्सा कर रहे हैं तब भी समझो कि वो आपको गुस्सा करके क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान हो, मैं तो परवश हूं। मेरी आवाज तेज हो गई। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी। क्रोधी ने क्या दी? दुआएं दी ना। वे क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना? गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है और दुनिया को, सबको खुशबू देता। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है। बदबू से उसने क्या ले ली? खुशबू ले। बदबू को खुशबू बना दिया। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है और आप क्रोधी से दुआएं नहीं। आइए बात। क्रोधी से दुआएं ले। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? किसको बनना चाहिए? विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? ये कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे हे लहर आप बड़ी नहीं, छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। ये संसार भी सागर है। सभी लहरें ना छोटी होंगी, ना टेढ़ी होंगी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। समस्या तो है। तो ये आधार नहीं रख। ये ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े? बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो मैं तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूरियान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। ये ऐसा कार्य क्यों करते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु स्वयं को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन या अन्य के परिवर्तन से स्वयं का परिवर्तन। क्या बोलते हैं? स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा या अन्य के परिवर्तन से मेरा परिवर्तन होगा? स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है? क्या करेंगे? स्वयं को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो,
स्वयं को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समय बदल समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।